फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, आज का टॉपिक है अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है, इसको बहुत बारीकी से आप जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा, उसके बाद इसको एग्जाम्पल के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, दो सजातीय संख्याओं का ऐसा संबंध जो यह दर्शाता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है। यहाँ पर संख्या को राशि भी कह सकते हैं। विज्ञान की भाषा में संख्या को हम राशि कहते हैं, कि राशि में सारी चीजें आ जाती हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं, दो सजातीय राशियों का ऐसा संबंध जो यह दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है। इसी को इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स विच शोज वन नंबर इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द अदर। अब इसको कैसे समझते हैं, इस परिभाषा को एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल देखिए, सपोज एक नंबर है 10 और दूसरी नंबर है 5। तो अब डेफिनेशन के आधार पर हम कैसे इसको समझें। 10 को 5 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 2 और 1। तो इसको हम लिखते हैं 2:1। यही अनुपात है। अब बहुत छोटी चीज है, ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, एक संख्या 10 है, दूसरी संख्या 5 है। एक 10 है, दूसरी 5 है। तो ये 10 जो है 5 का कितना गुना है, 2 गुना है। तो ये 2 गुना है, ये बता रहा है। तो ये रिलेशन बता रहा है। रिलेशन क्या हुआ, ये अपॉन ये। तो ये रिलेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जो अनुपात को लिखते हैं तो ये हम लिखते हैं 10/5 और 10/5 और अंत में लिखते हैं 10:5। इसको जब डिवाइड करते हैं तो ये 2 1 और ये भी 2 1। तो ये 2:1 ये आ गया। यानी कितना गुना है, 1 दूनी 2, 2 टाइम है। 5 दूनी 10, इसका दुगुना ये है। तो यही अनुपात, जो रिलेशन है, यही रिलेशन जो है, इसी को हम अनुपात कहते हैं। अब ध्यान देने की जरूरत है, अनुपात जो है सजातीय संख्याओं में ही होता है। सजातीय क्यों कहा हमने, देखिए सपोज 10 रुपीज है और दूसरा है 2 मीटर। ध्यान दीजिएगा, 10 रुपीज और 2 मीटर का क्या करना है, हमने अनुपात ज्ञात करना है। तो इसको हम नहीं ज्ञात कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा। इसलिए नहीं कर सकते, अब इसको मैं समझाता हूं। अगर हम इसी की जगह ये लिख दें कि 10 रुपीज का 2 रुपीज से संबंध ज्ञात करो या इसका अनुपात ज्ञात करो, तो इसको हम कर सकते। कैसे, 10 रुपीज और ये 2 रुपीज, तो रुपीज से रुपीज कट जाएगा। यह आ जाएगा 5/1। इससे 5/1, 5:1 आ गया। अब ध्यान देने की जरूरत यह है कि सजातीय संख्याएं होनी चाहिए। सजातीय का मतलब, अगर ये रुपया है तो ये भी रुपये में ही होना चाहिए, यानी दोनों की इकाई समान होनी चाहिए। यहां पर इकाई समान नहीं है। 10 तो रुपीज है, लेकिन 2 क्या है, मीटर है। तो इनका संबंध इसलिए नहीं ज्ञात किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा, 10 रुपीज अपॉन 2 मीटर करें
या रुपीज को इधर लिख देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। तो रुपीज और मीटर का कोई संबंध नहीं है यहाँ पर, ये विजातीय हैं, इसलिए ये इससे नहीं कट रहा है, यानी ये कटने चाहिए, ये कटने चाहिए। और अनुपात की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट नहीं होती अनुपात की। यहां पर अनुपात की यूनिट आ रही है, क्या आ रही है, रुपया अपॉन मीटर आ रही है, इसलिए इसको अनुपात में नहीं लिखा जा सकता। ये तो क्लियर हो गया आपका कि अनुपात की यूनिट नहीं होती, क्योंकि दोनों संख्याएं सजातीय होती हैं, उनमें से कोई भी संख्या विजातीय दोनों में से नहीं होंगी। ये क्लियर हो गया। अब एक प्रश्न इसमें सॉल्व करते हैं, कैसे किया जाएगा। देखिए 5 मीटर का रिलेशन, 5 मीटर का रिलेशन स्थापित करना है, यानी अनुपात ज्ञात करना है 5 मीटर और 5 डीएम। 5 मीटर और 5 डीएम के बीच में अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, ये है 5 मीटर और अपॉन करेंगे तो 5 डीएम आ गया। अब आप कहेंगे कि ये तो विजातीय, बिल्कुल विजातीय है, तो ये सजातीय हो सकते हैं। देखिए रुपये को मीटर में तो नहीं बदल सकते, मीटर को रुपये में तो नहीं बदल सकते, लेकिन मीटर को डेसीमीटर में या डेसीमीटर को मीटर में बदल सकते हैं, तो बदलेंगे। तो ये आ जाएगा 5 यानी 50 डीएम हो गया है। क्या आ गया, 50 डीएम, और ये आ गया 5 डीएम। तो दोनों में जब अनुपात निकालेंगे तो बट्टे करेंगे, ये बट्टे ये, भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं इसको हम। तो ये आ जाएगा डीएम से डीएम कैंसिल, देखें इकाई खत्म हो गई। तो अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है, इसलिए हम कहते हैं। तो ये आ जाएगा 10 टाइम और ये आएगा 1 टाइम। तो 10 अपॉन 1 इजिकल टू 10:1। सबसे छोटी संख्या होंगी, अनुपात में सबसे छोटी संख्या होंगी। यहाँ 5 और 5 यानी 50 कितना था, 50 और 5 था, लेकिन यहाँ 10 और 1 हो गया। और ये इकाई कुछ भी नहीं रहेगी, क्योंकि इकाई से इकाई बढ़ेगी। तो ये हो गया आपका। अब लिखने का तरीका देखिए, कैसे कैसे लिखते हैं। 5 यानी 50 डीएम अपॉन 5 डीएम, या 50 डीएम डिवाइडेड बाई 5 डीएम, या इसी को हम लिखते हैं 50 डीएम रेशियो 1 डीएम, सॉरी 5 डीएम। अब डीएम से डीएम कटा, इससे ये कटा 10 टाइम, ये 1 टाइम, इसलिए 10:1 आया। यहाँ पर भी ये 10 टाइम कटा, ये 1 टाइम कटा, ये भी 10 टाइम कटा, और इससे ये कट गया, डीएम से डीएम कट गया, तो इकाई खत्म हो गई। तो 10 डिवाइडेड बाई 1, 10:1। तो 3 तरीके से इसको हम लिखते हैं। रेशियो को सॉल्व करने के लिए अपॉन के रूप में लिखा जाता है, तब उसको भिन्नात्मक रूप में लिखेंगे तो उसको काटेंगे, तब उसका छोटा रूप आएगा। तो ये है आपका अनुपात। अब आगे बढ़ते हैं समानुपात की ओर। समानुपात, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसी अनुपात में एक चीज कर लेते हैं कि एक चीज को बांट लेते हैं, क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसमें। एग्जाम्पल देते हैं, 50 रुपीज को 1:2:3 में बांटिए। अब इसको कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए कैसे बांटते हैं। 50 रुपीज है, 50 रुपीज को बांटना है, तो 50 रुपीज को बांटने के लिए क्या करते हैं, तरीका क्या है। 50 रुपीज को जिस पहला भाग, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, और ये थर्ड पार्ट है। कहने का मतलब 1 अनुपात जिसका है वो पहला भाग,
दो अनुपात वाला दूसरा भाग, 3 अनुपात वाला तीसरा भाग। तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग इन अनुपात के हिसाब से निकालेंगे। तो क्या करते हैं, 50 रुपीज को बांटना है, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन इन तीनों को ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3। अब 50 न करके 60 करते हैं, क्योंकि ये कटने वाला नहीं लग रहा है, कटना चाहिए यहाँ पर, नहीं तो डेसिमल में आएगा। अभी डेसिमल में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हम सिंपल बता रहे हैं। तो ये आ गया, तो कितना आ गया, 60 अपॉन 6 = 10। तो पहला पार्ट आया 10, सेकंड यानी जिसका अनुपात 2 है उसके हिस्से में कितना आया भाई, अनुपात तो 2 है, अब हिस्सा कितना हुआ, हिस्सा 2 नहीं है, हिस्सा उसका अभी आएगा, वास्तविक हिस्सा कितना आएगा, 60 × 2 अपॉन 1 + 2 + 3 = कितना आ गया, 120 बट्टे, काटो या वैसे भी कर सकते, गुणा भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, 6 दूनी 12, 20 आ गया। थर्ड पार्ट कितना आ गया भाई, थर्ड पार्ट आएगा 60 × थर्ड पार्ट, तीसरे का अनुपात 3 है, 3 अपॉन तीनों को जोड़ दो, 1 + 2 + 3 = 6 × 3 = 18, 180 बट्टे 6, ये आ गया 30। तो एक को 10 रुपया मिला, अगर रुपये था तो ये एक को 10 रुपया मिला, दूसरे को 20 रुपया मिला, तीसरे को 30 रुपया मिला। तीनों रुपयों को अगर तीनों के रुपयों को जोड़ दें तो ये 60 रुपया आ गया। तीनों के रुपये मिलाएंगे तो 60 ही रुपया आया। देखो 30, 20, 50, 10, 60। तो 60 को हमने तोड़ करके किस अनुपात में बांटा, 1:2:3। तो ये रुपये, ये अनुपात है, वास्तविक राशियां ये है, वास्तविक राशियां ऐसे निकलती। एक तरीका तो ये, दूसरा भी एक तरीका है, ध्यान दीजिएगा। इसी को अगर हम 1 के प्लस 2 के प्लस 3 के कर दें, तीनों के हिस्सों को मिला दें, तो ये 60 रुपये के बराबर हो गए। कितना हो गया, 3 2 5 1 6 के बराबर 60 रुपया, के बराबर आ गया 60 बट्टे 6 बराबर 10। अब गुणा कर दो, 10 है कम 10, इसको 10 मिला, 10 दूना 20, इसको 20 मिला, 10 तियां 30। तो 10 रुपया, 20 रुपया और 30 रुपया, ऐसे भी निकाल सकते हैं। कंपटीशन में अगर जल्दीबाजी में करना है तो ये भी एक तरीका है। तो ये हो गया आपका अनुपात कैसे बांटते हैं, ये भी आपके समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं समानुपात। अब हम बढ़ते हैं समानुपात। अब देखिए समानुपात क्या होता है। समानुपात की डेफिनेशन देखिए, दो अनुपातों की समानता ही समानुपात कहलाता है। डेफिनेशन इंग्लिश में देखिए, इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। 2 रेशियो समान होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, समानुपात कहलाते हैं। उदाहरण, हाँ देखिएगा, ABCD 4 संख्याओं में देखते हैं कि 4 संख्याएं समानुपाती हैं कि नहीं। देखिए, यदि A में B का भाग दे करके जितना आता है उतना ही C में D का भाग दे करके आता है। कहने का मतलब A/B बराबर अगर C/D की हो तो ये ABCD जो है समानुपाती कहलाती है। ये समानुपात है। इसको समानुपात को दिखाने का तरीका इस तरह से है, इसको बराबर भी लिखते हैं और 4 बिंदुओं से, 4 डॉट से दिखाया जाता है। अनुपात को 2 डॉट से दिखाते हैं तो समानुपात को 4 डॉट से दिखाते हैं। ये समानुपात का चिन्ह है। अब इसको उदाहरण ऐसे देखते हैं, 3, 4, 9, 12। इन 4 संख्याओं में देखते हैं समानुपाती है कि नहीं है, ये देखना है। तो क्या करेंगे, 3 में 4 का भाग दे दो, 3/4 आ गया। अब इधर भी दे दो, 3 में 4 का भाग दे दिया, यानी 3:4 किया। 3 पहले ऐसा करें, इसको 3:4 करो, 3:4 करो। इसी को हम लिख सकते हैं 3/4 हो गया। अब 9/12 भी करो, 9:12 करो। इसी को हम लिख सकते हैं 9/12। इसको कैंसिल आउट करिए, 3 3 9, 3 6 12। ये 3/4, 3/4 इधर भी है और 3/4 इधर भी है। कहने का मतलब दोनों की वैल्यू जो है, दोनों अनुपात जो, दोनों के अनुपात जो है इक्वल है। तो दोनों अनुपात इक्वल है का मतलब ये हुआ कि 3:4
समानुपाती है 9:12 के। ये 3:4 समानुपाती है 9:12 के। अब देखिए, वैसे भी देखिए, अब समानुपात में एक नियम और लगता है, ध्यान दीजिएगा। ये बाह्य पद कहलाते हैं, 3 और 4, और 3 और 12, और 4 और 9 जो है मध्य पद कहलाते हैं। तो होता क्या है, इसका नियम क्या है, बाह्य पद, इसको मैं मिटा दूं तो अच्छा रहेगा। चलिए 3 गुणा 12 करिए, इक्वल आएगा। दूसरा तरीका ध्यान दीजिएगा, इसका दूसरा तरीका भी है, 4 गुणा 9 करिए, नहीं 3 गुणा 12 करिए, पहले कितना आता है, 12 3 36 आया। 4 गुणा 9 करिए, ये भी 36 आ गया। समानुपाती निकालने का एक तरीका ये भी है। क्या करेंगे, क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं मिटा के दोबारा लिख देता हूँ, एक संख्या और दूसरे से कर देते हैं। सपोज ABCD को ये पता करना है कि समानुपाती है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, A को D से गुणा करेंगे, AD आएगा, और B को C से गुणा करेंगे तो BC आएगा। होना क्या चाहिए, AD = BC होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या है, ये चारों संख्याएं समानुपाती हैं। क्या है, ये समानुपाती है। अब इसी को दूसरे एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं, संख्या मान लेते हैं। सपोज एक नंबर है 2, दूसरी है 5, और इसकी है 10, और ये है 50। 2, 5, 10, 50 ये समानुपाती है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी जांच करने के लिए पहला पद, अंतिम पद, यानी बाह्य पद कौन है, 2 गुणा 50, कितना आ गया, 100। 2 पंचे 10, 5 पंचे 25, सॉरी 25 आएगा, 25, हाँ यस। देखिए, तो ये बाह्य पद है, 2 गुणा 5 25 बराबर 25 दूना 50। ये बाह्य पदों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल। इतना आ गया। अब मध्य पदों का गुणनफल भी निकाल दीजिए। मध्य पदों का गुणनफल कितना है, मध्य पद ये है, ये और ये है। 5 गुणा 10, 5 दूनी 10 पंचे 50, दोनों इक्वल आ गए। तो इसका मतलब हुआ कि ये है 2:5 समानुपाती 10:25। ये समानुपात में है। कहने का मतलब 2, 5, 10, 25 समानुपाती हैं। हो गया, क्लियर हो गया। तो मध्य पद और बाह्य पदों का संबंध क्या होता है, क्वेश्चन करते समय ये ध्यान देंगे। अब है सतत अब सतत समानुपात क्या होता है, देखिए। यदि 3 राशियां हैं, A है, B और C है, तो पहली का संबंध यानी पहली का अनुपात B यानी A अनुपात B यानी पहली का अनुपात दूसरे से इक्वल है दूसरे के अनुपात तीसरे से, B का C से है। तो इनको हम कहते हैं सतत समानुपाती। A B C सतत समानुपाती हैं कहेंगे। यदि A B C में A अनुपात B बराबर B अनुपात C, या ये भी कर सकते हैं A/B = B/C है, तो A B C सतत समानुपाती होंगे। बस ये हो गया, क्लियर हो गया। अब इसी का इसमें अब मध्य पद कैसे निकालते हैं ये ध्यान दीजिएगा।
तीन पद हैं, 1 2 3। तो मध्य पद कैसे निकाला जाएगा, ध्यान दीजिएगा। मध्य पद निकालने का तरीका b इजिकल टू आ जाएगा, इसको लिखते कैसे हैं, समानुपात में हम कैसे लिखेंगे यार इसको समानुपात में ऐसे लिखते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। a अनुपात b बराबर b अनुपात c लिखा, तो ये मध्य पद और ये बाह्य पद AC इजिकल टू बी इंटू बी। दूसरे ओर लिखो b स्क्वायर इजिकल टू AC। तो जब मध्य पद निकालना होता है, ABC 3 संख्याएं दी हैं और उनमें मध्य पद ज्ञात करो है, तो मध्य पद निकालने का तरीका है कि ये b स्क्वायर यानी बीच का स्क्वायर इजिकल टू बाहरी पदों का गुणनफल, या b स्क्वायर इजिकल टू AC, या b इजिकल टू अंडर रूट ऑफ AC। AC का वर्गमूल निकालेंगे तो बीच का पद निकल आएगा। ये समझ में आ गया। इसी को इस तरह से एक एग्जाम्पल के थ्रू हम अब देखिएगा, यहाँ पर जो है एक 3 संख्याएं दे रखी हैं, 3 12 और 48, यानी ABC की जगह हमने 3 12 48 लिख दिया। तो ये सतत समानुपाती है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 अनुपात 12 करेंगे तो यह आ जाएगा 3/12 बराबर 1/4। फिर करेंगे, पहले तो ये लिया, अब हम इसको लेंगे 12 अनुपात 48 बराबर 12/48 बराबर 12 कम 12 12 को 48 इक्वल है, ये दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ABC जैसे यहाँ पर है तो 3 12 48, अर्थात 3 12 48 जो हैं ये सतत समानुपाती हैं। बस ये हो गया आपका। अब है तृतीय अनुपात। अब तृतीय अनुपात क्या होता है, AB 2 संख्याएं हैं, इन 2 संख्याओं के साथ एक तीसरी संख्या ऐसी निकालनी है जो तीसरा अनुपात जो होगा, तीसरा अनुपात ज्ञात करना है, इनके साथ तीसरा अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, माना तीसरी संख्या जो है x है, तीसरी संख्या को हम क्या लेते हैं, x लेते हैं। तो तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। ABX आया तो हम क्या करेंगे, A अनुपात B बराबर करेंगे B अनुपात X। ध्यान दीजिएगा, तृतीय अनुपात ऐसे निकालते हैं, 2 ही संख्या दी होंगी, संख्याएं कितनी दी होंगी, 2, लेकिन तीसरी संख्या हमको ज्ञात करना है, तीसरा अनुपात ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने का तरीका यह है, पहले का अनुपात दूसरे से और दूसरे का अनुपात तीसरे से सतत समानुपाती फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें ये सतत समानुपाती होंगे तभी तृतीय अनुपात ज्ञात किया जाएगा। तो क्या आएगा, इससे आ जाएगा ये इंटू ये और ये इंटू ये, AX इजिकल टू आ जाएगा B स्क्वायर और X इजिकल टू आ जाएगा B स्क्वायर अपॉन A। अब इसी को हम एक उदाहरण से फिर समझते हैं। हाँ देखिएगा, सपोज 4 और 10, 4 और 10 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात ज्ञात करो। चलिए जी, तृतीय अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, क्या लिखेंगे, 4 10 और तीसरा अनुपात सपोज x है। तो इसका तरीका क्या बताया हमने, 4 अनुपात 10 बराबर लिख देंगे, समानुपात लिखो या बराबर। देखिए समानुपात को किससे हटाते हैं हम, बराबर के चिन्ह से हटाते हैं, इक्वल होता है, याद रखिएगा, समानुपात या बराबर इक्वल का साइन। इसको हम लिखते हैं 10:x, क्या 4:10 10:x ऐसे लिखा जाता है। तो अब फॉर्मूला वही लगाएंगे, समानुपात कैसे, बाह्य पदों का गुणनफल 4x इजिकल टू 10 इंटू मध्य पदों का गुणनफल 10, तो x इजिकल टू आ जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन 4, 100 अपॉन 4 इजिकल टू 25। तो तृतीय अनुपात इसकी जगह कितना आ गया, 25 आ गया। कितना आ गया, 25 आपको
प्राप्त हो गया। अब है चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात कैसे निकालते हैं? सपोज संख्याएं हैं ए, बी और सी, इसमें तीन ही संख्याएं दे रखी हैं, चौथी संख्या का पता नहीं है, तो चौथी संख्या सपोज एक्स है, तो क्या लिखते हैं? देखिए, ए अनुपात बी इक्वल टू सी अनुपात एक्स। फिर फॉर्मूला वही लगाएंगे बाह्य पद और अंतः पद का, तो ये आ जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी इंटू सी, एक्स इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए। तो अब ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, यहां पर एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। सपोज सपोज 2, 5 और 4, 2, 5 और 4 ये संख्याएं हैं, इनका चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। तीन संख्याएं दे रखी हैं, चौथी का पता नहीं है, चतुर्थ सपोज एक्स है, तो क्या करेंगे? 2:5 इज इक्वल टू 4:x, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 × 4, x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 × 4 अपॉन 2, 2 से इसको 2 टाइम 5 to the 10, तो चतुर्थ अनुपात x इज इक्वल टू आ जाएगा 10। तो ये चतुर्थ अनुपात भी निकल गया। अब दो राशियां हैं, मध्यानुपात, दो राशियों का मध्यानुपात निकालना है। दो राशियों का मध्यानुपात, ए और बी दो राशियां हैं, ए और बी दो राशियां हैं, तो इनका मध्य, ए बी का मध्यानुपाती, ऐसा भी प्रश्न कभी आ जाता है प्रतियोगिता परीक्षा में, तो ए बी का मध्यानुपाती होगा √of ए बी। बस दोनों को गुणा कर दीजिए और उसका अंडर रूट निकाल दीजिए, वही उसका मध्यानुपाती होता है। तो डियर फ्रेंड्स, अनुपात और समानुपात से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो हमने आपको बताए। अब इनके आधार पर सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, वही फॉर्मूला लगा करके कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल या आंतरिक पदों का गुणनफल, ये मेन चीज़ है। इसमें ध्यान रखिए, अनुपात को भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं और भाग के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करिएगा, और पहली बार चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नए वीडियो के साथ फिर प्रस्तुत होते हैं आपके सम्मुख।